चलो तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं हो रही? हो रही है। ठीक है। तो क्या है? सलाम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अदीम आपके साथ? ओके। टीम कल का लेक्चर क्यों नहीं लिया था? ट्रैवल में थे, अच्छा। चलो, हसन आ गए हो? हसन आर यू बैक? चलो स्टार्टिंग। अच्छा, अब देखो कल का जिस तरह तुम दोनों ने लेक्चर तुम दोनों ही नहीं देखे तो डजेंट मैटर। कल भी जो मैंने किया था आज भी मैं स्टार्ट उसी से करा रहा हूँ और बहुत इजी सी चीज है, सिर्फ हमें ग्राफ प्लॉट करना है। आप अगर एक क्वेश्चन देख रहा हो तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द टेबल शोज सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड ये थोड़ा सा कट गया है एंड अच्छा कटा बनी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई। उसने आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी है और उस इक्वेशन की वैल्यूज के लिए उसने आपको एक टेबल बना के दी हुई है। अब पहले पार्ट में बोला है कंप्लीट करो टेबल को। कंप्लीट करने क्यों बोल रहा है? सारी वैल्यूज दी हुई है उसने देखो, लेकिन एक वैल्यू है जिसपे एक्स की वैल्यू मुझे मालूम है लेकिन वाई नहीं मालूम। मुझे अगर इसमें वाई निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो इक्वेशन दी हुई है। अच्छा, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया अभी अभी हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्यूशंस पे यहाँ पे उसे इक्वेशन दी हुई है मुझे वाई की और यहाँ पे बोला है पहले पार्ट में टेबल को कंप्लीट करो। मुझे सिंपली क्या करना है? एक्स मालूम है, अगर मुझे यहाँ पे वाई चाहिए तो मैं इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे -1.5 रख सकता हूँ और अपनी वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद इट, पार्ट 1, y इक्वल्स टू 2 इंटू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5। नाउ ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू -1 का क्यूब विल बी -1 -1 इंटू 2 विल बी -2, देन -3 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर विल बी +1 हो जाएगा। +1 इंटू -3 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और प्लस 5। नाउ y इक्वल्स टू -2 -3 + 5 क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। यानी कि मेरी y की वैल्यू 0 आ रही है तो मैंने यहाँ पे टेबल में 0 रख देनी है, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आपसे बोला यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। ठीक है, उसने आपको स्केल दे दिया यूज और उसने क्या बोला? एक्स एक्सिस पे जो मार्किंग करनी है वो -1.5 से 2 की करनी है और उसके बाद बोला यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 यूनिट। जी सर ये 1.5 कहाँ पे? जो आप यूज -1 पे करते अच्छा सही है, सॉरी मैंने -1 पुट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, इसको हम सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 -1 का क्यूब या फिर -1 लिख दिया, -1.5 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1.5 का स्क्वायर और +5। इसका मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है? वाई का डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट कर दो, पेपर 2 का सवाल है।
कोई भी बता दो आंसर क्या आ रहा है। -8.5 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे -8.5 पुट कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो मार्किंग करनी है ग्राफ बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे y और x एक्सिस मार्क कर लेता हूँ अपने। तो हमने यहाँ पे आए, ठीक है, वी विल बी अज्यूमिंग कि हमारे पास ये जो एक स्मॉल बॉक्स है ये हमारे 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब उसने मुझे यहाँ पे क्या बोला, x एक्सिस पे 4 यूनिट्स पे 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट मार्क करना है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर यानी 4 बॉक्सेस पे 1 यूनिट होगा, तो 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा 1 आ गया। ठीक है, और मुझे मार्किंग कहाँ तक करनी है, पॉजिटिव नंबर में 2 तक करनी है, नेगेटिव में -1.5 तक करनी है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मेरा 1 2 3 4, तो -1 हो गया। बेटा उसने मुझे यहाँ पे नेगेटिव नंबर पे -1.5 तक रहने बोला है। ठीक है, तो -1.5 यानी हाफ वैल्यू जो होगी वो मेरी 2 बॉक्सेस पाएगी, यानी यहाँ पे -1.5 होगा, और मैं इसके आगे मार्किंग नहीं करूंगा। उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया कि -1.5 तक रहना है एक्स पे। उसके बाद आपके पास उससे जो y पे कंडीशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, स्केल की 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 यूनिट, और बनाना कहां तक है, -10 से 10 तक बनाना है। तो 2 सेंटीमीटर यानी 2 बॉक्स पे 5 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे मेरा पहले 5 आ गया और फिर यहाँ पे मेरा 10 आ गया। इसी तरह इस वाले पे यहाँ पे मेरे पास सेकंड बॉक्स पे आएगा, बल्कि -5 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा -10 आ जाएगा। आपने ये कंडीशन देख के मार्किंग करनी है हमेशा स्केल। अगर स्केल कोई भी नहीं दिया हुआ तो फिर आप अपने हिसाब से कोई भी रखना चाहो रख सकते हो, अगर दे दिया तो पूरा करना लाजमी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आओ। इसी पार्ट में बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5, जो कि ये वाली इक्वेशन है, और उसने मुझे यहाँ पे रेंज दी हुई है जो x की वैल्यूज थी। बेसिकली आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यूज मौजूद है x y पे, तो आप सिंपली प्लॉट करते रहोगे। तो पहली वैल्यू क्या है, -1.5 पे -8.5 है, तो बेटा -1.5 पे -8.5 अगर प्लॉट करने जाओगे तो -1.5 पे -8.5 आपका कुछ इधर आएगा, सही है, इसी के करीब होगा कहीं पे। उसके बाद अगले पे चलते हैं, अच्छा सॉरी -8.5 है ना, -8.5 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -1 पे 0 है, तो -1 पे 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मेरी नेक्स्ट वैल्यू जो देखो बेटा, -0.5 पे 4 है, तो -0.5 मेरा यहाँ पे होगा, और उस पे 4 है, तो 4 वुड बी समथिंग हियर। ठीक है, उसके बाद क्या है, 0 पे +5 है, तो 0 पे +5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 1 पे 4 है, तो 1 पे 4 हमारा कुछ इधर आ जाएगा अगेन। ठीक है, और 0.5 पे 4.5 भी है, तो 0.5 पे 4.5 अगर मैं मार्क करूंगा तो वो यहाँ पे होगा करीब में इसके। ठीक है, और क्या है, 1.5 पे 5 है, तो 1.5 पे 5 मेरा इधर होगा। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, यहाँ कर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है वो 2 पे 9 है, तो 2 पे 9 हमारा जो होगा वो होगा इधर टैग की तरफ करीब में। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, अब मुझे स्केच करके डॉट्स को जोड़ना है सिर्फ, तो डॉट्स जोड़ लेते हैं। या मैं दूसरे तरह से किसी जोड़ता हूँ ताकि डॉट क्लियर रहे मुझे। सही है, ये मेरा स्केच बन गया। किसी को कोई मसला? नहीं सर। सही है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। अब बोला यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। बेटा ग्रेडियंट ऑफ द कर्व कैसे निकालते हैं, एक बात समझना। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकालने के लिए अगर वो आपसे बोल रहा है, तो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व बराबर होता है ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व के। सही है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व बराबर होता है ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व के। तो बेसिकली आप सवाल में करते क्या हो, आप ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकालते हो।
जो कि आपका टेंजेंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ कर्व के बराबर होता है। फिर मुझे बता सकते हैं टेंजेंट का मतलब क्या होता है? अगर ग्रेडियंट टेंजेंट ऑफ द कर्व की बात करूं तो टेंजेंट ऑफ द कर्व कौन सी लाइन होती है? एनी आइडिया? जो कि जो लाइन एक बार टच कर देती है कर्व, एक बार टच करके, हाँ, जो एक बार टच करके गुजर जाए। अब देखो उसमें तुम्हें बताया हुआ है कि ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 1.5 पे। तो आप अपने ग्राफ पे आओगे, 1.5 पे जो लाइन है वो ये वाली है। अगर देखो कर्व से मीट कर तो आपने इस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट लाइन बना देनी है। तो हम यहाँ पे टेंजेंट बना लेते हैं फ्रॉम ग्रीन। तो वो टेंजेंट कुछ आपका इस तरह बनना चाहिए, सम अबाउट दिस थिंग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर ले रहा हूँ। अब आपने इस लाइन का टेंजेंट ग्रेडियंट निकालना है, और जो इस लाइन का ग्रेडियंट आएगा वही ग्रेडियंट इस कर्व का भी होगा जो आपने कर्व बनाया ब्लू से। अब ग्रेडियंट निकालने के लिए लाइन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, अगर आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी याद हो तो फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, राइट? अब मुझे इसके लिए दो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तो मैं अपने टेंजेंट पे दो कोऑर्डिनेट ले सकता हूं। तो एक कोऑर्डिनेट तो मैं सीधा ये वाली ले लेता हूं, जो ये वाला मैंने जिस पे टेंजेंट बनाया। तो उसमें मेरी x की वैल्यू 1.5 थी और y की वैल्यू मेरी 5 थी। तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया 1.5, 5। और उसके बाद अगला कोई भी कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर ले लो। तो मैं कोई भी कोऑर्डिनेट अगर लेना चाह रहा हूं तो मैं यहां से ले ले रहा हूं, सही है? ये मेरा क्या होगा, 0.75 पे कुछ 2.5 होगा, सही है? तो 0.75 पे 2.5। अच्छा, अब एक बात समझना, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 0.75 पे 2.5 होगा, तो ये मैंने एक क्लोज एस्टिमेट लिया। लेकिन आपके पास पेपर में ग्रिड पेपर होगा, पूरा ग्राफ पेपर होगा प्रॉपर वे में, तो आपने एग्जैक्ट वैल्यू ग्राफ पेपर से देखनी होगी। ठीक है, आप एकदम एस्टिमेट नहीं मानोगे। ये बात क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है, तो हम इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे मेरा y2 क्या हो जाएगा बेटा, 2.5 हो जाएगा, माइनस y1 हमारा जो है वो 5 हो जाएगा, अपॉन x2 हमारा 0.75 हो जाएगा, माइनस x1 हमारे पास 1.5 हो जाएगा। तो 2.5 माइनस 5 विल बी 2.5 माइनस 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2.5 हो जाएगा। और 0.75 माइनस 1.5 अगर हम करेंगे तो ये माइनस 0.75 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया, 2.5 डिवाइड बाई 0.75 करो, क्या आंसर आ रहा है? सॉरी 3.33 हमारा ग्रेडियंट आ गया। तो यही आपका ग्रेडियंट ऑफ कर्व है। जी हाँ, जी पूछिए। आपने 1,5 वाली वैल्यू क्यों नहीं ली? 1,5 वाली कौन सी? ये वाली बोल लियो कि यहाँ वाला कोऑर्डिनेट भी ले सकता था। जी। देखो, मुझे जो पॉइंट चाहिए था, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए था इस लाइन के ऊपर ना। अगर मैं 1,5 वाला ये वाला कोऑर्डिनेट लूं तो वो क्या इस वाली लाइन पे आ रहा है, टेंजेंट पे आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर मुझे इस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए तो मैं कोऑर्डिनेट भी वही लूंगा जो इस लाइन पे लाई कर रहे हो। तभी मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये वाला पॉइंट लिया जो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था, 0.75 x की वैल्यू और y की वैल्यू 2.5। और जो दूसरी वाली मैंने वैल्यू ली वो है, आप लाइन में से कहीं से भी ले सकते हैं। इस लाइन में से कहीं से भी कोई भी कोऑर्डिनेट उठा सकते हो, अप टू यू। ओके, ठीक है, चले। अब मेरे पास जो ग्रेडियंट आ गया वो 3.33 आ गया। किसी को कोई मसला यहाँ तक तो पूछ लो बेटा। नो सर। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है यूज ऑफ ग्राफ। अच्छा, ये तो हमने कर लिया। फोर्थ पार्ट पाया था, बाय ड्राइंग अ सुटेबल लाइन ऑन योर ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। हुआ क्या? अब यहाँ वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है और बीच वाली इक्वेशन में, इन दोनों में फर्क क्या है, कोई देख के बता सकता है कि भाई ये फर्क आ रहा है? बेसिकली अगर तुम लोग देखो तो +5 था यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ +4 हो गया। सिर्फ यही फर्क आया और कोई फर्क तो नहीं आया, राइट? यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि +5 और +4 में कितना डिफरेंस आया, -1 हुआ। मतलब एक नीचे पॉइंट नीचे आ गए। ठीक है, आप सिंपली एक काम ये कर लो, आप 5 से -4 करा लो। जब भी ऐसा सिचुएशन है आपके पास वैल्यू आई 1,
और ये जो 1 आ रहा है बेसिकली, अगर ये जो 9 होती है ना +5 ये +4 ये आपकी y इंटरसेप्ट की वैल्यूज होती है। आपने सिंपली y इंटरसेप्ट पे उस डिफरेंस की वैल्यू से लाइन बना देना है। तो 5 + 4 -4 में जो डिफरेंस आया वो 1 का आया, मैं y = 1 पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा और अपनी वैल्यू चेक कर लूंगा। तो y = 1 मेरा जो होगा वो कुछ आसपास इधर ही होगा, समवेयर है, राइट। तो अब नंबर ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन होता है उसको कैसे देखते हो, जहां से लाइन का, जहां से ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है वो आपका नंबर आंसर बन जाता है। तो हमने बोला कि जो इंटरसेक्ट हुई है लाइन वो यहाँ से इस पॉइंट से हुई है, आप नीचे आए और आपने बोला कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे कुछ अराउंड समथिंग 0.8 0.75 0.8 ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज 0.75 यहाँ पे होगा तो 0.8 हो जाएगा, राइट, नियरली अबाउट। आपके पास स्मॉल बॉक्सेस होंगे तो आप उसको आराम से एग्जैक्ट वैल्यू भी दे सकते हो। तो हमने बोला भाई इसका जो आंसर हो गया पार्ट 4 का वो हमारा 0.8 हो गया। क्लियर है? तो मसला इस बार एक्सप्लेन करते हैं। हमने बोला कि यहाँ पे जो डिफरेंस, उसने बोला कि आपने क्या करना है, एक सूटेबल लाइन बनानी है और उससे क्या निकालना है, नंबर, फाइंड द सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन क्या होता है, आपने वो पॉइंट देखना होता है कि जहां पे इंटरसेक्शन हुई हो। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुई, लेकिन सवाल ये है कि ये जो रेड लाइन बनी, ये बनी कैसे। तो हमने बोला कि बेसिकली जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें +5 था और यहाँ पे +4 था, बाकी सब कुछ तो सेम है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन है आप क्या करो, सिंपली इन दोनों नंबर्स को माइनस करा लो, आंसर आ गया 1। आपने क्या करना है, ये y की वैल्यू होती है जो 1, ये जो +5 लिखा हुआ है, जैसे +4 लिखा हुआ है, तो वो विदाउट वेरिएबल की जो नंबर में इक्वेशन में जो विदाउट वेरिएबल नंबर होता है वो y की वैल्यू दिखा रहा होता है, y इंटरसेप्ट दिखा रहा होता है। तो आपने y इंटरसेप्ट यानी y = 1 पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी और जहां जहां से ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा होता वहां से आपका सोल्यूशन बन जाता है। तो ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्शन बन रही है, हमने इस पे x की वैल्यू चाहिए होती है, सोल्यूशन मतलब x की वैल्यू। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 0.8 समथिंग होगी। कैसे पता 0.8 होगी, देखो यहाँ पे मेरा -1 है तो ये 0.25 होगा, ये 0.5 होगा, ये 0.75 होगा और ये इससे भी थोड़ा सा आ गया तो मैंने बोल दिया 0.8 है, ठीक है जी। कोई मसला नहीं है तो आगे चलो, अमल क्लियर है बेटा? ओके, यस सर। अब इसी में बी पार्ट में देखो, उसने आपको खुद से ग्राफ बना के दिया हुआ है और उसमें आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द पी, उसने बोला द ग्राफ शो द स्केच ऑफ y = p/x, 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व 3, 0.5 एंड q, 2.4, फाइंड p एंड q। अब मुझे अगर p एंड q की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाला जा सकता है, कोई मुझे बताए कि मैं अच्छा पहले मुझे ये बताओ, मैं p, सवाल एकदम खुद से देखो, बताओ पहले मैं ये p की वैल्यू निकालूं या पहले मैं q निकालूं। हाँ कोई बताओ, p निकालूं या q निकालूं पहले। अमल बोलिए q, हतीम ने बोला है p, हसन क्या निकालूं पहले। क्वेश्चन ये है कि सवाल में देखो यहाँ पे p निकालना है मुझे, यहाँ पे देखो पार्ट 1 में बोला है फाइंड p एंड q। अब p कहाँ पे सवाल में, अननोन यहाँ पे है और q यहाँ पे कोऑर्डिनेट में है। मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि मैं पहले p की वैल्यू निकाल सकता हूँ या q की वैल्यू निकाल सकता हूँ, किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ पहले। तो बात समझो, पहले p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे, पहले p की वैल्यू, हाँ अमल p की वैल्यू क्यों निकालनी पड़ी है बेटा, बात समझना। अगर मैं q निकालने जा रहा हूँ तो अगर मैं q निकालने जाऊंगा तो q वो जो मेरा अननोन है वो इस कोऑर्डिनेट में है। इसमें बेसिकली मेरी ये वाली जो वैल्यू है ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, आई कैन डू दिस थिंग कि मैं ये x और y की वैल्यू अपने इक्वेशन में पुट करूं। लेकिन जब मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करूंगा तो मैं x की जगह जब q रखूंगा तो यहाँ तो सवाल में p भी अननोन हो जाएगा, q भी अननोन हो जाएगा, तो मैं दोनों एक साथ निकाल नहीं सकता। तो पहले मैं p निकाल लूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे जब p में ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट यूज करूंगा तो मेरे पास x और y दोनों मालूम है, तो वो आसानी से निकल सकता है। बात समझ आई? यस सर। तो हम यहाँ पे पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं b का। तो हमने बोला यहाँ पे मेरी y की वैल्यू क्या है बेटा, 0.4 है इस वाले कोऑर्डिनेट में, इक्वल्स टू p/x की वैल्यू 3 है। नाउ मुझे p निकालना है तो 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 3 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, इक्वल्स टू p। इसी तरह अब मुझे q निकालना है तो अब मैं q निकाल सकता हूँ। मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ मेरी जो इक्वेशन बन गई है वो क्या बन गई, 1.2 आ गया p की जगह पे 1/x और उसके बाद y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.4 लिख सकता हूँ। आई एम यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट नाउ। तो 2.4 इक्वल्स टू 1.2 डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या है, q।
अब मुझे अगर क्यू निकालना है तो क्यू आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2.4 क्यू हो जाएगा इक्वल्स टू 1.2, और फिर 2.4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1.2 डिवाइड बाय 2.4, आपके पास जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। सही है, चले जी सर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x। अब x प्लस 1 अपॉन x की इक्वेशन दे दी, बोला द टेबल बिलो शोज सम वैल्यूज ऑफ x एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y आर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। उसने देखो ये पूरा टेबल बना के दिया हुआ है और टेबल में कोई चीज अननोन नहीं है, तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज अननोन होती तो मैं क्या करता, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके दूसरी चीज निकाल लेता। सही है, अगर मैं वैल्यू में 0.25 पुट करूंगा तो मेरे पास 4.25 ही आएगा। तो लेट्स से अगर 4.25 नहीं दिया हुआ था तो मैं पुट करके निकाल सकता था। अब पार्ट ए में क्या बोल रहा है, ऑन द ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस फॉर -2 to 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स बनाते हैं अपना। क्या था, 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, तो 1 2 3 4 यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा, और 1 2 3 4 यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे -1 आ जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे मेरा -2 आ जाएगा, और उसने -2 तक बोला तो हमने बना दिया। y एक्सिस पर उसने मुझे बोला है 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, -5 और 5 अगेन उसने दिया हुआ है मुझे, तो 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1, तो 1 2 3 4, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह -1 यहाँ पे मेरा 0 है, -2 -3 और -4 -5। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें जो है इसको प्लॉट करना है सिंपली। है तो x की वैल्यू 0.25 है, y की वैल्यू 4.25 है, तो x की वैल्यू 0.25 है, y की वैल्यू 4.25, अगर मुझे प्लॉट करनी है तो वो कुछ 0.25 पे 4.25 मेरा बेटा यहाँ पे कहीं होगा। सही है, उसके बाद यहाँ पे मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 0.5 पे 2.5 है, तो 0.5 जो मेरा होगा वो 0.5 पे 2.5 मेरा यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली। उसके बाद 0.75 पे 2.08, तो 0.75 पे 2.08 वुड बी, एक मिनट, 2.08 है ना, तो 0.75 पे 2.08 हमारा कुछ इधर होगा। सही है, उसके बाद 1 पे 2 मार्क करना है, तो 1 पे 2 मेरा जो है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, 1.25 पे 2.05, तो 1.25 मेरा जो होगा वो बेटा इस वाले पॉइंट पे होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक स्मॉल यूनिट जो है वो 0.25 दिखा रहा है, और उस पर अगर मुझे क्या था, सॉरी वापस लिखना पड़ेगा 2.05, तो 2.05 मेरा कुछ इधर होगा, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आसपास। सही है, 2 से थोड़ा ऊपर ही बना रहा हूँ लेकिन उसको बीट नहीं करा रहा। फिर अगला क्या है मेरा, 1.5 पे 2.17, तो 1.5 पे 2.17 मेरा जो है 1.5 पे 2.17, 1.5 पे 2.17 हमारा इधर होगा कुछ। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, 1.75 पे 2.32, तो 1.75 पे 2.32 विल बी समवेयर हियर। ठीक है, और मेरा लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 2 पे 2.5, तो 2 पे 2.5 हमारा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इनको सिंपली जोड़ देना है, हम जोड़ लेते हैं।
सही है, किसी को कोई मसला तो पूछ लो। समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है बेटा, आपको जो है ना, जैसे ये 1/x हमने स्केच किया है, ऊपर हमने एक्स क्यूब स्केच किया है, तो आपको ये शेप याद होने चाहिए ना। तो मैंने अभी पढ़ाए हैं, और अगर आप में से किसी को याद नहीं भी है तो हमने ये सवाल तब भी कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मेरे पास सारे कोऑर्डिनेट मालूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे याद नहीं करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, याद करना पड़ेगा। सही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि याद करना पड़ेगा, और अभी इस क्वेश्चन के बाद हम इन चीजों को याद करेंगे भी। इसकी वजह क्या होती है कि याद करना पड़ रहा है? याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी सवाल में वो आपको डायग्राम बना के दे देगा और बताए बोलेगा बताओ ये कौन से शेप का, कौन से इक्वेशन का वो है ग्राफ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बोला है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इक्वल्स टू 0.75। अब अगेन मुझे टेंजेंट की ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। निकालना क्या? ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकालना है, लेकिन ग्रेडियंट ऑफ द कर्व डायरेक्ट नहीं निकालते, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट से निकालते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट बनाना पड़ेगा 0.75 पे। तो x की वैल्यू 0.75 जो मेरी वो यहाँ पे थी, तो मैं ग्राफ पे आया, मैंने बोला मेरे कर्व पे x पॉइंट 0.75 पे ये वाली वैल्यू है, तो इस पर टेंजेंट बनेगा मेरा। हम इस पर टेंजेंट बना लेते हैं। चलो, अब कोई भी दो कोऑर्डिनेट लेने होंगे, कोई भी दो कोऑर्डिनेट लेना अगर है मुझे इसके ऊपर, तो मैं बोल सकता हूँ भाई मैं ये वाला एक कोऑर्डिनेट तो ये वाला ले रहा हूँ। इस पे क्या था मेरा 0.75 था, और इस पे मेरी x की वैल्यू मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, y की वैल्यू 2.08 है, तो 0.75 कॉमा 2.08 मेरा एक कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट मैं इस टाइम पे कोई भी दूसरा लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, मैं ले रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ। ठीक है, इस पे क्या है मेरी वैल्यू 1.25, और देखो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी बेटा वो 1.5 होगी, लेकिन ये 1.5 से थोड़ा ऊपर है, मैं इसको 1.6 ले रहा हूँ फिलहाल अपने लिए। तो आई कैन से जो मेरा यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बन रहा है दैट इज 1.25 कॉमा 1.6। ठीक है, अब मैं इससे ग्रेडियंट निकाल सकता हूँ y2 माइनस y1 वाली इक्वेशन से। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा? बी पार्ट है। तो बी पार्ट m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। नाउ m इक्वल्स टू y2 क्या है हमारा 1.6 और 2.08 है, तो 1.6 माइनस 2.08 अपॉन x2 माइनस x1, तो x2 हमारा 1.25 हो जाएगा, x1 0.75 हो जाएगा। 1.25 माइनस 0.75, जरा मुझे इसका आंसर बता दो कोई। माइनस 0.96, मेरा ग्रेडियंट आ गया। अच्छा देखो, मोस्ट प्रोबेबली मेरा आंसर एमएस से मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली वो वैल्यू कोऑर्डिनेट नहीं आ रही, लेकिन जब एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट लोगे तो एमएस से मैच कर जाएगा। मैं एक सवाल जो है ना इसका ग्राफ पेपर नेक्स्ट क्लास में इंपोर्ट करूंगा, और ग्राफ पेपर पे करा दूंगा तो एग्जैक्ट वैल्यूज भी आ जाएंगी। ठीक है, मुझे बस नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, लेकिन मैंने अभी बुक करा हुआ नहीं है तो पॉसिबल नहीं, लेकिन करना ऐसे ही है। तो आपको स्टेप आना चाहिए, बाकी तो आप कर लोगे वो फिर किसी भी तरह करना। ठीक है, सी पार्ट पे आते हैं। अब सी पार्ट पे बोले लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स गिवन दैट एफ ब्रैकेट ए इक्वल्स टू बी एंड फाइंड एफ माइनस ए इन टर्म्स ऑफ बी। ये कौन से सब्जेक्ट का सवाल आ गया, कौन सा टॉपिक हो गया? ये फंक्शंस हो गया, फंक्शन फंक्शंस हो गया, राइट। तो पहले आ जाओ सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है? एफ ब्रैकेट ए ब्रैकेट ए का मतलब क्या है? मुझे एक्स की जगह पे ए पुट करना है, और एफ एक्स सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ ब्रैकेट ए इक्वल्स टू एक्स की जगह पे ए आ गया प्लस 1 ओवर ए हो गया, और एफ ब्रैकेट ए की वैल्यू क्या दी हुई है? उसने बी दी हुई है, तो मैं इसकी जगह पे बी रख दूं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? बी इक्वल्स टू ए प्लस 1 ओवर ए। अब उसने आगे तुमसे एक चीज और मांगी है बेटा, वो क्या बोल रहा है आगे? फाइंड व्हाट? अब मुझे एफ माइनस ए, यानी मुझे यहाँ पे अब ए की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? माइनस ए पुट करना पड़ेगा। तो हमने बोला बी इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 1 ओवर माइनस ए। अच्छा देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस माइनस को डायरेक्टली माइनस कर रहा हूँ। अब मुझे अगर इसको सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है तो मैं क्या करूं?
अच्छा बल्कि एक काम में रुको, बल्कि मुझे जो है ना इस f माइनस ए को इन टर्म्स ऑफ b लाना है, तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये करना पड़ेगा। मैं पहले माइनस ए को इसी में पुट अगर करूं तो ये माइनस ए प्लस 1 ओवर या माइनस 1 ओवर ए कर दूं, और दिस विल बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए। हमें इसको f माइनस ए को इन टर्म्स ऑफ b देना है। एक मिनट रुकना, मैं इससे मैं भी पुट करूं तो मेरे पास यही आ जाएगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। चलो मैं f के फंक्शन में बल्कि माइनस से पुट कर रहा हूँ, अभी मैं b को नहीं कर रहा, इस वाले फंक्शन में नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इसको b के टर्म्स में फाइनल आंसर को देना है, तो आई विल सी दैट लेटर ऑन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा f माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 1 ओवर माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा f माइनस ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ए माइनस 1 ओवर ए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये वाली इक्वेशन देखो जो इसकी आई है और जो b की इक्वेशन आई है, इन दोनों इक्वेशन में फर्क किस चीज का है? सिर्फ साइन का चेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो a था वो भी a यही है, 1/a भी है, सिर्फ माइनस का फर्क हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे f माइनस a के ब्रैकेट में माइनस 1 को कॉमन ले लूं, तो क्या मेरे पास ये a ब्रैकेट 1 प्लस a हो जाएगा, राइट? अब अगर मुझे इस वाली इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ b बताना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं, आई कैन से कि जो f माइनस a वाली जो इक्वेशन थी वो बराबर है b को, अगर मैं, या बल्कि मैं ये कह सकता हूँ बराबर है b के, लेकिन वो b के बराबर कब हो रही है? जब मैं इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय f ब्रैकेट माइनस a इक्वल्स टू b। बात समझ आई या नहीं आई? हमें शो कराना था कि ये वाली इक्वेशन b के टर्म्स में क्या होगी, तो मैंने बोला कि भाई अगर ये वाली इक्वेशन इसके टर्म्स में शो करानी आनी है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, तो मैंने पहले क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया f माइनस ए इक्वल्स टू b। लेकिन ये बराबर ऐसे तो नहीं आ रही थी, मैंने क्या किया था, माइनस 1 को कॉमन लिया था। माइनस 1 को कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा अल्टरनेटली, अगर मैं उसको ऑपोजिट बोलूं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस 1 मल्टीप्लाई करा के शो करा दिया। तो कि जब मैं इसको f माइनस ए को मल्टीप्लाई में माइनस 1 कराऊंगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, b के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? या किसी को अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होने का बसता भी है, तो आप सिंपली क्या कर लो, आपने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हुआ है ना, यानी माइनस तो लगाना है, तो सिंपली डायरेक्ट बस माइनस भी लगा दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? सारे बताओ। Yes, sir. ठीक है, हसन, अब्दुल्ला, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, कल की क्लास में जो ग्राफिकल सॉल्यूशन वाले सवाल किए थे, तो मैंने आज बस उसकी 2 और कराए, तो तुमने लेट ज्वाइन कर लेकर तुम्हारा कोई मसला होगा नहीं, ठीक है? बस इनके सवालों को मुझसे ले लेना, वापस उसको ट्राई कर लेना एक दफा खुद से। चलो, नाउ कमिंग टू ग्राफ। अब जो मैं बोला था कि हमें याद करने होते हैं शेप, वो वाली चीजें हम बात करते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक ग्राफ की। बेटा क्वाड्रेटिक ग्राफ जो बनते हैं वो 2 बनते हैं, एक हैप्पी फेस बनता है और एक सैड फेस बनता है, राइट? कोई बता सकता है क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? हाँ चलो, कोई मसला नहीं है, वो तुमने कल मेरे साथ कर ही लिए थे, वो तुम वापस एक दफा देख लोगे, बस तुम समझ आ जाएगी, नहीं आई तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? नई चीज जो है वो मैं भी शुरू करा रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ होते हैं बेटा वो 2 होते हैं। लेट मी जस्ट मेक एन एलिमेंट ऑफ दिस थिंग। एक ग्राफ मेरा जो क्वाड्रेटिक का बन सकता है वो या तो ये हैप्पी फेस बनता है, और जो दूसरा बन सकता है दैट कैन बी a सेट फेस, इस तरह का, ठीक है?
अब सवाल ये आता है कि आपने कैसे समझना है कि कौन सा हैप्पी फेस या सैड फेस है। एक बात समझो बेटा, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ना, ये कब होगी? जब वो आपके पास इक्वेशन होगी कि स्केच करो एक्स स्क्वायर को, दिस इज फॉर एक्स स्क्वायर। अगर आप लोग को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो मुझे बताओ क्या होती है? किसी को याद है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? quadratic नहीं, इक्वेशन पूछ रहा हूँ जो ये वाली होती है बेसिकली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मेरे ख्याल से अब्दुल्ला तुमने ये भी, हाँ सही है। तो इसमें ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं ए। अगर ये ए की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो हैप्पी फेस बनेगा, और अगर इसके साथ की वैल्यू नेगेटिव है तो ये सैड फेस बनेगा। बात समझ आ गई? यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, यानी 1 होगा। 1 क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है, तभी हैप्पी फेस बना है। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे सवाल इस तरह का होगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो तुम्हारी ए की वैल्यू क्या हो गई? बेसिकली नेगेटिव हो गई। तो जब वैल्यू नेगेटिव हो गई तो वो सैड फेस बना। क्लियर है? अब इसी के अंदर एक वेरिएशन आ सकती है आपके पास, वो आपको बोल सकते हैं स्केच करो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को। सही है? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आपको स्केच करना है तो उसको करेंगे कैसे, एक बात समझना। मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ पहले। वो वाई इंटरसेप्ट 2 पे होना चाहिए। बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, एक बात तो पहली बात तो आपने समझना है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो हैप्पी फेस बनेगा। लेकिन ग्राफ हैप्पी फेस नहीं बनेगा तो, पर यहाँ पे बेसिकली आपका ओरिजिन 0 पे था ना, आपने क्या करना है, 2 मूवमेंट वाई पे ऊपर चले जाना है, +2 करके ऊपर चले जाओ। तो जब मैं वाई में ऊपर जाऊंगा तो बेसिकली आपका यहाँ पे बनेगा 2, और आपने हैप्पी फेस इधर बना देना इस तरह से। ठीक है? इसी तरह अगर यहाँ पे वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर -3, तो आप क्या करते? 3 पॉइंट नीचे जाते। अगर 3 पॉइंट नीचे जाते तो क्या मतलब, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका -3 अगर होता तो आपका जो हैप्पी फेस बनता है उसकी टर्निंग पॉइंट यहाँ से बन जाता, -3 से टर्निंग पॉइंट बनती। क्लियर है ये बात? इसी तरह अगर लिखा हुआ होता आपके पास स्केच करने के लिए एक्स स्क्वायर या -x स्क्वायर -1, ठीक है, एक्स स्क्वायर स्केच करो -1 पे, तो हम इसको कैसे करेंगे? पहली बात तो हमने बोला भाई सेट फेस बनना है -x स्क्वायर से, ठीक है, लेकिन सेट फेस का जो ग्राफ बनता है वो तो ओरिजिन से बन गया। लेकिन यहाँ पे -1 का मतलब क्या है? आपको ओरिजिन पे नहीं जाना, आपको एक पॉइंट y पे नीचे जाना है, y एक्सिस पे, x पे नहीं y पे होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y पे x पे मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिक फॉर एग्जांपल अगर मेरा -1 होगा तो मेरा जो ग्राफ बन रहा होगा वो -1 से टर्निंग पॉइंट दे देगा मुझे, लाइक दिस। किसी को कोई मसला इन चारों ग्राफ में तो मुझसे पूछ लो बेटा। ओके, तो वो आपको बेसिकली इस तरह के ग्राफ बना के दे देगा और वो बोलेगा बताओ कौन सी इक्वेशन के लिए लाई कर रहा है, तो हमें वो आइडेंटिफाई। खैर आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक हमारा हो गया, फिर हम आ जाते हैं क्यूबिक पे। अब क्यूबिक में क्या होता है, copy this thing। चलो, आपकी एक्स क्यूब की बोल रहा है स्केच करो, लेट्स से इक्वेशन दे रहा है वो मुझे एक्स क्यूब दे रहा है बस, ठीक है, और यहाँ पे उसने मुझे एक दफा दे दिया -x क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ जो बनता है ना वो देखो समझ लो बनता है कैसे, बस सिंपल समझना है आपने। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू होगा, ओरिजिन पे आएगा जो 0 0 है, और यहाँ से आपका टर्निंग बन जाएगी नीचे, ये आपकी एक्स क्यूब है। अगर -x क्यूब है तो -x क्यूब में क्या होगा, आपका ग्राफ यहां से शुरू होगा, तो आप आए, आपने वो ग्राफ बनाया और नीचे टर्निंग पॉइंट दी। क्लियर है ये बात? बस इतना, बस हाँ, बस क्यूबिक में बस इतना याद रख लो कि पॉजिटिव में कहां से शुरू हो रहा है, माइनस में कहां से शुरू हो रहा है, बाकी तुम्हारा काम खुद ब खुद ग्राफ देख के समझ आ जाएगी कि ये कौन सा वाला है, ठीक है। उसके बाद अगला आपके पास आ जाता है, अगला मैं आपको करा देता हूँ, रेसिप्रोकल वाले करा देता है, चलो।
रेसिप्रोकल में आपके पास जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं 1/x का आ सकता है, -1/x का आ सकता है, और 1/x² आपको आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, -1/x² आना चाहिए। ठीक है, अगर इसके ग्राफ बना लो। ठीक है, अब अगर 1/x का है, कोई बता सकता है कि इसका ग्राफ कहां से शुरू हो रहा होगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा? लेट्स से ये वाला मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड है, और ये वाला फोर्थ है। एनी आइडिया? कोई तुक्का मार दो, कोई मसला नहीं है। फर्स्ट वन थर्ड किसने बोला था पहले? सर मैंने सही है। और हकीम आपने क्या बोला बेटा? तो रेसिप्रोकल तो इसका फर्स्ट वाला यहाँ फर्स्ट, अगर 1/x है तो एक कोऑर्डिनेट आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। एक यहाँ पे बनाया मैंने, इसका कलर चेंज करूंगा, रुको। सही है, इस तरह का बनता है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें इसकी कोई थ्योरी व्योरी कुछ याद करना है? कुछ भी नहीं करना, बस रट लो यार, ये सारी चीजें रटने की है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके पीछे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रखना, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है बेटा? अगर आप देखो, मैंने जो ग्राफ बनाया है, तो मैंने ये ग्राफ ना तो y एक्सिस इंटरसेक्ट कराया, ना तो x एक्सिस इंटरसेक्ट कराया, तो ये ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं होते। इंटरसेक्ट क्यों नहीं होते बेटा? कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 1/x है, ठीक है, कल को अगर मैं बोल दूं कि x की वैल्यू 0 है, तो 1/0 क्या वैल्यू क्या आती है? हमेशा इन्फिनिटी आती है। इन्फिनिटी कौन सी वैल्यू होती है? अनडिफाइंड वैल्यू होती है, जिसमें कोई एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये इन्फिनिटी चीज को कंसिडर करते हुए हम इसको कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कराते, ना y से ना तो x से। क्लियर? इसी तरह जब -1/x होगा तो आपका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो। और अगेन इंटरसेक्ट ना तो y एक्सिस से ना तो x एक्सिस से। उसके बाद जब 1/x² होगा तो 1/x² में क्या होता है? आपके इन दोनों कोऑर्डिनेट माना है। ठीक है, और जब -1/x² होगा तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर की जगह नीचे वाले दोनों में आ जाएगा ग्राफ। यहाँ पे ये चार ग्राफ आपके रेसिप्रोकल के हो गए। कोई मसला, कोई सवाल? आगे चलूं? चले, फिर हमारे पास आ जाता है ई का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ कहते हैं जिसको हम। अब ई में आपके पास जो सिनेरियोज होते हैं वो क्या उनसे होते हैं? दो होते हैं। एक आपके पास सिनेरियो बनता है ई की पावर पॉजिटिव x, और एक आपके पास आ जाता है ई की पावर नेगेटिव x। ठीक है, पॉजिटिव x में आपको, अच्छा देखो, ई की ग्राफ में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि ई के ग्राफ को जो कर्व इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस से, वो करता है 1 पे वैल्यू पे। ठीक है, वैसे तो ओ लेवल्स में आपको ये बात भी मालूम नहीं होनी, जरूरी नहीं है कि आपको याद रहे 1 वाली बात कि y इंटरसेप्ट 1 से कटे, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कल को अल्लाह ना करे कोई सवाल में फंस जाओ तो समझ सको। सही है, इस सवाल का मतलब क्या है? अब ये देखो, ग्राफ जो ई का बनता है वो किस तरह बनता है? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू होगा और यहाँ पे 1 से गुजरते हुए बन जाएगा। एक मिनट, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, हुआ क्या? फर्स्ट से शुरू हुआ, सेकंड पे गया और 1 पे लग गया। लेकिन अगेन ये बात समझ लो कि यहाँ पे भी कोई इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस से नहीं होनी। एक्स एक्सिस से अगेन क्यों नहीं होनी? एसिम्पटोट का कॉन्सेप्ट, अगेन अनडिफाइंड वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वही वाला यूज कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर माइनस हो जाएगा तो माइनस में क्या होगा? अगेन बात सेम है, यहाँ पे अगर 1 की वैल्यू है तो ग्राफ आपका बस उल्टा बनेगा, गुजरेगा 1 से ही, आपका यहाँ से शुरू होगा ग्राफ।
क्लियर है ये बात? कोई मसला, कोई सवाल? अच्छा, अब इसमें भी आपसे वो एक कंडीशन, एक काम करा सकता है, वो आपको बोल देगा e की पावर x प्लस वन। प्लस वन का मतलब क्या होगा बेटा? y की वैल्यू वन की जगह पे, अगर यहाँ पे पहले से वन था, प्लस वन का मतलब क्या हो जाएगी? y की वैल्यू एक पॉइंट ऊपर चले जाएगी, टू पे आ जाएगा। अगर माइनस वन बोलेगा तो नीचे आ जाएगा। वैसे ओ लेवल्स में वो इतना टेस्ट नहीं करता इस चीज को, लेकिन जस्ट टेलिंग इन केस, ठीक है ना? आईजीसीएसई में भी नहीं करता ओ लेवल से, मेरा मतलब यही है, ठीक है? हाँ, x की जगह पे 6 दी हुई थी, पावर पॉजिटिव थी, राइट? तो ग्राफ कैसे बनेगा? फर्स्ट वाले की तरह बनेगा? पास करेंगे हम लोग। नहीं, देखो तुम्हारे पास इस वन वाले पॉइंट को भूल जाओ, उसको तुम्हें ग्राफ बना के दिया हुआ था या नहीं बना के दिया हुआ था? पहले मुझे बताओ सवाल। ई पावर 6 वाला तुम्हें ग्राफ खुद बनाते तो तुम 6 से नहीं गुजारोगे। तुम देखो ये चीज जो है ना, ये जो चीज होती है वो चीज होती है प्लस वाली वैल्यू से। प्लस में अगर कोई वैल्यू नहीं तो तुम वन के आसपास से गुजार दोगे। मुझे वो सवाल भेजना, मैं तुम्हें प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा, देखिए, ठीक है? ठीक है, तो जो असल चीज है वो यही है कि आपको ये बस समझ जाए कि पावर एक्स की पॉजिटिव और माइनस पावर और पॉजिटिव पावर गुजरता कहां से। एक्सपोनेंशियल हमने कर लिया। एक चीज और होती है एलएन की, वो देख लो। जैसे एलएन वाली ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन देख लो, लोग कह रहे थे। एलएन का जो आपका ग्राफ बनता है वो बनेगा एलएन एक्स के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, आपको देखो। सही है? एलएन का ग्राफ कुछ आपका इस तरह का बनेगा। तो मसला, बस एलएन के लिए बस ये समझ लो इस तरह का ग्राफ बनता है। नेगेटिव नेगेटिव छोड़ दो, कोई मसली का। तो बस आपके पास सवाल इस तरह के आएंगे, वो शेप बना के दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो हम आते हैं, एक दफा सही वापस से इस पेज को रिव्यू कर लो 2 मिनट के लिए, फिर मैं इसका सवाल दिखा रहा हूँ, वो सवाल देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलूं? देख लिया सबने? सबने देखे तो बता दो, मैं फिर चेंज कर दूं। डन, ओके, चल। यहाँ पर से आपको 6 फिगर्स बना के दे दिए हैं, 5 पेपर का सवाल है, ठीक है? विच ऑफ द ग्राफ शोज shown above could be the graph of y equals to x cube? कौन सा x cube का ग्राफ है इसमें से? सारे बताओ ये करके। फिगर 6। हसन बोला फिगर 6, अमल 6, हतीम अब्दुल्ला। ये रहा ना क्वेश्चन, एक्स क्यूब का ग्राफ बताना है कौन सा 6 में से ग्राफ एक्स क्यूब का कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? फिगर 3 बोल रहे हो, ठीक है? हतीम 3। वापस से आते हैं, एक्स क्यूब का ये जो ग्राफ है ये ई का है। वापस से देखो, इधर आओ। ये देखो, एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनना था वो कुछ इस तरह का कर्व वाला बनना था, और जो आप लोग फिगर 3 बोल रहे हो वो ये वाला है जो कि ई एक्स का था, राइट? तो अब वापस से चेक करते हैं। ये देखो, तुम लोग जो बोलो 3 वो ई एक्स का है, एक्स क्यूब वाला ग्राफ ये रहा, फिगर 6 आंसर है, ठीक है?
अदीम अब्दुल्ला क्लियर है? अब बी का बताओ, बी का बताओ, बी का क्या आंसर क्या है? 4 4 4 बोल रही है अमल, हसन, बाकी दोनों 4 4 यस सर 4 4 है। चेक कर लेते हैं भाई अपने पास आके, हम यहाँ पे 1/x² का 4 है, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट में y इक्वल टू x माइनस 1 है। अब यार x माइनस 1 की तो मैंने डिस्कस करा ही नहीं, सही है, स्ट्रेट लाइन है ऑब्वियसली ये। हाँ, तो यही मैं बोलने वाला था। गुड, ये बात किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लो कि ये 2 कैसे हुआ, क्योंकि मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, तो ऑब्वियसली बहुत जनरल सी बात है, स्ट्रेट लाइन है। अब एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन तो फिगर 2 में भी है और फिगर 5 में भी है, तो 2 कैसे हुई? 5 भी तो हो सकती थी स्ट्रेट लाइन। माइनस में है ना? माइनस पॉजिटिव है। माइनस में नहीं आती। हाँ, हसन का जवाब सही है। इसका ग्रेडियंट देखो क्या है, एक हमारी जो जनरल फॉर्म होती है वो y इक्वल टू mx प्लस c होती है, यानी x के साथ वाली टर्म हमारा ग्रेडियंट होता है। इस पे ग्रेडियंट क्या है? x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो यानी पॉजिटिव ग्रेडियंट है। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है तो हमारा ग्राफ कैसे बनता है? इस तरह की लाइन बनती है। और अगर हमारा, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव ग्रेडियंट के लिए प्लस एम, या प्लस एम आई मीन पॉजिटिव ग्रेडियंट, और अगर ग्रेडियंट नेगेटिव हो तो ग्रेडियंट नेगेटिव की लाइन कैसे बनती है? यूं बनती है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो तो ये जो फिगर 5 में है ये तो लाइन नेगेटिव ग्रेडियंट की है, ये पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ फिगर 2 पॉसिबल हुई तक, ठीक है, क्लियर है? यस। आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। पहले पार्ट ए का आंसर बताओ भाई, कौन सा ग्राफ है? सर ये फिगर 1 फिगर 1 बोल रहे हैं अब्दुल्ला, बाकी दोनों तीनों बताओ। 3 इसमें मेरा 3 है और 3 आ रहा है, तो ये 3 आंसर सही है। अब अब्दुल्ला बात में समझो बेटा, 1 क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे सबसे पहली बात तो 1, तो वो ऑप्शन है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो रहा है डायरेक्ट कैंसिल? एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 जो होगा, तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हमेशा हैप्पी फेस बनता है, सैड फेस तो बन ही नहीं सकता, तो ये तो फौरन ही कट गया, ठीक है, क्लियर है बात? अब एक बात समझो, हमने बोला एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, पॉजिटिव है तो हैप्पी फेस तो वो ओरिजिन से भी बन सकता था। फिर अभी हमने बोला था कि अगर +2 है तो इसका मतलब क्या है? ग्राफ आपका 2 यूनिट ऊपर जाएगा, तो वो कुछ यहाँ पे बनेगा, सही है। अब फिगर 2 देखो तो वो तो नीचे चला गया ओरिजिन से, तो ये भी कैंसिल हो गया, और ये वाला फिगर 4 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ फिगर 3 बचा, जो कि आंसर। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, y इक्वल्स टू x माइनस 2 और y इक्वल्स टू x प्लस 1। अब y इक्वल्स टू x माइनस 2 और x प्लस 1 के लिए मैं इसको एक्सपेंड करके भी कर सकता हूं, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूं कि अगर कोई बता सके कि ये वाला ग्राफ कौन से वाली इक्वेशन का, कौन से, मतलब इसके लिए कौन सी फिगर की इक्वेशन है? हाँ, 2 बोल रही है हतीम, ठीक है, बाकी बताओ। एक बात समझना, अगर मैं ये बोलूं बेसिकली ये मेरे 2 फैक्टर बने हुए हैं, ठीक है, 2 फैक्टर बने हुए हैं और ये मेरे क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहूं तो कहना है इससे ये मेरा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, और मेरा आंसर क्या आएंगे? x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू माइनस 1, राइट। अब अगर 2 आंसर x के आ रहे हैं तो आपके ग्राफ को जो है वो x एक्सिस पे 2 जगह कट करना चाहिए, तो 2 जगह कट कर रहा है वो तीन फिगर्स में, एक इस वाले में, एक इस वाले में और एक इस वाले में, तो फिगर 3 तो वैसे भी हो चुका है, तो अलाउ नहीं है। अब तुम्हें सबसे पहले तो ये देखना है कि ग्राफ जो है ये हैप्पी फेस होगा या सैड फेस, तो बेटा जब ये x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x को फिगर 4 नहीं है, सही है। देखो जब x और x मल्टीप्लाई कराओगे तो x पर पॉजिटिव आएगा, तो पहली बात हैप्पी फेस होना चाहिए, तो यानी फिगर 1 भी कट गया। अब बचे फिगर 2 और फिगर 4। अब एक बात समझो, x की वैल्यू 2 पॉजिटिव है और x की वैल्यू नेगेटिव 1 है, तो आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो x की वैल्यू पे पॉजिटिव साइड पे ज्यादा निकला होना चाहिए और नेगेटिव साइड पे कम। तो अगर तुम फिगर 4 देखो तो ये तो ज्यादा बड़ी वैल्यू शो करा रहा है, नेगेटिव पे करा रहा है, और पॉजिटिव पे छोटी करा रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमें तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव पे चाहिए, 2 है और यहाँ पे -1 है, तो ये फिगर 2 शो हो रहा है, राइट। अगर ये वाला ग्राफ
इधर आ रहा है और ये वाला ज्यादा नेगेटिव साइड पे तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमारा 2 और -1 है, तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है तो ज्यादा ग्राफ पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए था, जो कि इस वाले में। बात समझ आई या नहीं आई? जी बेटा, बात समझ आई? यस सर। अब्दुल्ला? ठीक। सही है। हसन, क्लियर है? जी सर। अब यहाँ पे सी पार्ट में बोल रहा है 2 - x - x², अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दी थी उसने मुझे, लेकिन मैं सब कुछ भी नहीं देख रहा। मैंने बोला यहाँ पे नेगेटिव बना हुआ है, यानी सेट फेस होगा, और एक ही ग्राफ मेरा सेट फेस बना हुआ था इस पूरे 3-4 डायग्राम में, जो कि फिगर 1 थी, तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या हो गया? फिगर 1 हो गई। सही है, आगे आ जाओ। ये बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का ए बताओ, तो इस क्वेश्चन 3 का पार्ट ए का क्या होगा? सही से देखो, एफ होगा, एफ होगा। हतीम ई नहीं हो सकता बेटा, ई, क्योंकि ये जो ग्राफ बना हुआ है, पहली बात तो ये तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है ना, हैप्पी फेस सेट फेस, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे x³ + 1 है, ठीक है। अब एक बात समझो, x³ 2 बने हुए हैं, एक ये वाला बना हुआ है और एक ये वाला बना हुआ है, लेकिन हमने बोला x³ पॉजिटिव जब होता है तो वो यहाँ से शुरू होता है, तो यानी ये वाला होगा। अब इसमें से आप में से कोई बोल सकता है कि सर ये तो हमने पढ़ा था कि x³ का ग्राफ तो ओरिजिन से होता है। अरे ओरिजिन से होता है, लेकिन यहाँ पे +1 लगा हुआ है ना, तो +1 का मतलब क्या है? वो एक मूवमेंट ऊपर किया हुआ है तभी उसने, ठीक है। तो हमने बोला ये हमारा हो गया f। उसके बाद x² - 3, तो x² - 3 वाला बताओ भाई कौन सा होगा, इसमें से कौन सी फिगर है? x² - 3 आती है, x³ नहीं है बेटा। स्क्वायर का ग्राफ या तो हैप्पी फेस बनता है या तो सेट फेस बनता है। सी सही है। सी कैसे हुआ? वापस से आपके पास क्वाड्रेटिक के 2 ग्राफ है, एक फिगर सी और एक फिगर ई। फिगर ई जो है वो तो आपका यहाँ पे आ रहा है, और मतलब 0 है यहाँ पे y की वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं है, y की वैल्यू -3 रखनी है, यानी नेगेटिव साइड पे आना है, तो हमने यहाँ पे इसलिए बनाया नीचे। हदीम, क्लियर है? अच्छा, 3 की पावर x का ग्राफ कौन सा होगा? ये मैंने डिस्कस वैसे तो नहीं किया, लेकिन एक्सपोनेंशियल से मिला लो। एक्सपोनेंशियल में जो मैंने ई वाला ग्राफ जो बताया था, उस पे पावर दिखाई थी कि पावर से चेंज आ रहा था, तो इस पे पावर x दिया हुआ है, लेकिन पावर क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पावर पॉजिटिव। और जब पावर पॉजिटिव होती है तो ग्राफ कौन सा होता है ई वाली में? बी होगा सर। बी होगा। क्लियर? अगर यहाँ पे पावर नेगेटिव होता तो हम ई की पावर -x का जो ग्राफ बनता है इस तरह वाला, उसको सेलेक्ट करते हैं, वैसे इसमें नहीं है। आगे चलो, x - 3 का होल स्क्वायर। अभी x - 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करना पड़ेगा तुम लोग के साथ मुझे, ये मैंने चीज डिस्कस नहीं करी तो समझ पाएगा नहीं, तो ऐसे डायरेक्टली टू वन थिंग है। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ था x² + 2, जैसे इस सवाल में लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया? y के ऊपर प्लस के ऊपर मूवमेंट कर दी। अगर -1 लिखा हुआ था तो नीचे की मूवमेंट कर दी, ठीक है। लेकिन अगर कल को आपके पास जैसे सवाल में लिखा हुआ है x + 2 का स्क्वायर, ठीक है, अब मैंने सवाल चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब आप इसकी स्केचिंग कैसे करोगे? अगर ये स्क्वायर है बेटा, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ठीक है, तो आपने ग्राफ तो क्वाड्रेटिक का ही बनाना है। तो हम यहाँ पे आ गए। अब एक बात समझना, जब भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी, इसका मतलब है आपकी जो मूवमेंट हो रही है वो एक्स एक्सिस पे होगी। ब्रैकेट के बाहर या नॉर्मल x² के साथ अलग से कोई वैल्यू +- हो रही थी तो y की मूवमेंट थी। अगर x के साथ अंदर ब्रैकेट में कोई वैल्यू है तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे मूवमेंट होगी। लेकिन होता क्या है, साइन चेंज करके यूज करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर ये +2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर -2 की मूवमेंट होगी, यानी कि आपका जो ग्राफ असल बनना था x² का हैप्पी फेस है तो वो यहाँ बनेगा, ठीक है, जो नॉर्मल केसेस में बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे ये +2 है ना अंदर, तो इसका मतलब -2 की मूवमेंट करनी है एक्स एक्सिस पे। -2 की मूवमेंट यानी कि आपका ग्राफ लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर आपका -2 लाई कर रहा है तो अब आपका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे आएगा, -2 से टर्निंग पॉइंट बनेगा। सही है? ये बात समझ नहीं आई किसी से तो पूछ लो बेटा। अगर मैं इसी ग्राफ में, सही है, अगर मैं इसी में लिख देता x - 4 का स्क्वायर,
तो x माइनस 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, आपकी जो मूवमेंट हो रही है वो +4 की मूवमेंट हो रही है x एक्सिस पे, यानी आपका ग्राफ ओरिजिन से कितना मूव करेगा, 4 यूनिट्स मूव करेगा x साइड, इधर राइट साइड का। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे मेरा 4 है, मेरा जो टर्निंग पॉइंट बनेगा वो 4 पे ग्राफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा और ग्राफ कुछ इस तरह बन जाए। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर है, x माइनस 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, +3 की मूवमेंट हुई होगी ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्राफ x एक्सिस पे। तो आपका जो ग्राफ बना होगा वो कुछ ओरिजिन से हल्के, ओरिजिन पे नहीं बल्कि ओरिजिन से हटाना है ना, +3 की मूवमेंट, यानी यहाँ पे कुछ बना होगा। और y पे कोई मूवमेंट नहीं है, बाहर कोई प्लस माइनस नहीं है, तो बाहर प्लस माइनस नहीं है तो मतलब क्या है, y की वैल्यू 0, यानी x एक्सिस पे लाई कर रहा हूँ। तो कौन सा ग्राफ बचा आपके पास, यहाँ पे फिगर ई हुआ जो कि यहाँ पे x से हट गया ओरिजिन से, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे 0 ही है। y की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो y 0 होता है ऑब्वियसली। किसी को कोई मसला है इस सवाल में तो पूछ लो। सबको क्लियर है? Yes, sir.